कुछ खाने का दिल नहीं जा रहा से। शहीर, सुबह भी आपने नाश्ता ठीक से नहीं किया और रात को खाना भी नहीं खाया। सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्लीज परेशान मत हो। और मेरी भी एक दो एजेंट से बात चल रही है, जैसे ही मुझे अच्छी प्राइस मिलेगी मैं सैलून बेच दूंगी। तुम पागल हो सैम? कोई जरूरत नहीं अपना सैलून बेचने की, इतना अच्छा खासा एस्टैब्लिश बिजनेस है तुम्हारा यार। मेरे लिए तुमसे ज्यादा अहम कुछ भी नहीं है शहीद। तुम जिस मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो, ऐसा मुमकिन नहीं है कि मैं तुम्हारा साथ ना दूं। बेहिस बन के तुम्हें इन हालात से अकेले लड़ते देखती रहूं। मैं तुम्हारी लाइफ पार्टनर हूं। हम दोनों दुख सुख मिलकर बांटकर जिंदगी जिएंगे। मैं इस लायक ही नहीं था कि मुझसे जुड़ा हर रिश्ता वफा निभाता हूं। मां अपनी ज्वेलरी बेच रही है, अली ऑर्डर्स कंप्लीट करवाने की कोशिशों में लगा हुआ है, और तुम अपना सैलून बेचने की बातें कर रही हो। मैं अगर खुद के किए पर नजर डालूं तो अपना आप बहुत छोटा लगता है मुझे। जो हो गया शहीर, उसे दोहराने की बजाय मूव ऑन करो। इस दुनिया में पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, सिवाय पुरखुलूस रिश्तों के। इसलिए अपनों और अपनों के प्यार की कदर करना। वक्त के हाथों जो ठोकर लगी है, और जिस तरह अपनों ने मुश्किल वक्त में साथ निभाया, उसके बाद तो मैं नाकदरी का सोच भी नहीं सकता। डॉक्टर से भी पूछ लीजिएगा कि यही मेडिसिन कंटिन्यू करवानी है। अरे चेकअप करवाने जा रहे हैं, कोई मेडिसिन में चेंज हुआ तो डॉक्टर खुद कर देगा, इसमें बोलने की क्या जरूरत है। अरे वो बेचारी भी तो मेरी फिक्र में ही बोल रही है ना। मैं जरा अपना वॉलेट लेकर आया। देखना बेटा कौन है। आयजा, मुझे अम्मी से अकेले में कुछ बात करनी है। बेटा तुम अंदर जाओ। क्या बात है सारा, सब ठीक तो है ना? अम्मी, मेरी बर्दाश्त से सब बाहर होता जा रहा है। मैं कितनी बार और कितना शर्मिंदा करवाओगे तुम मुझे अली के सामने? क्या किया इसने? पूछे इससे। जब मैंने इरफान का उधार चुकाने के लिए सेट बेच दिया था तो इसने अली से पैसे क्यों लिए? नहीं नहीं बेटा, इसने अली से कोई पैसे नहीं लिए। ये उसके ऑफिस जरूर गया था, लेकिन इसके पैसों के बारे में अली से कोई बात नहीं हुई। इसने मुझे बताया था। झूठ बोला इसने आपसे। इसने अली से चेक लिया है। मुझे तो दोहरी शर्मिंदगी उठानी पड़ी इसकी वजह से अलग और सेट बेचने पर अलग। अम्मी, मेरा बस नहीं चल रहा था कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। और भी कुछ छुपाया तो बता दो, अभी बताओ। हिम्मत नहीं है मुझ में रोज रोज अपने शौहर से बेइज्जत हूं तुम्हारी वजह से। मैं नहीं नहीं सारा, अली को कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। शायान तुम बताते क्यों नहीं हो सारा को? सारी बात बता दो। शायान, शायान तुमसे कुछ पूछ रही हूं। शायान, तुम बोलते क्यों नहीं हो? जवाब दो। हाँ, लिया था चेक। मैं क्या करता अम्मी, पैसों की हवस ही ऐसी थी। जितने मिल रहे थे कम लगे। शर्म आती मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। इससे तो अच्छा था कि तुम पैदा ही ना हुए होते। कम से कम सारा को रोजाना वो शर्मिंदगी तो ना उठानी पड़ती जो तुम्हारी वजह से इसे उठानी पड़ रही है। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, दफा हो जाओ। सारा, सारा मुझे इसके इरादों के बारे में कुछ नहीं पता था, वरना मैं इसे रोक देती। और आपके रोकने से ये रुक जाता। अम्मी, आपको पता है वो जो सेट बेचा था मैंने, वो कोई मामूली सेट नहीं था, वो अली की दादी का सेट था। सारा, हकीकत के बारे में तो ना तुम्हें कुछ पता था ना मुझे। हकीकत का पता चल जाता अगर आप मुझे अली से छुपाने के लिए फोर्स ना करती तो। अम्मी,
अरे मैंने इसलिए छुपाया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि अपने मैके की वजह से तुम ससुराल में शर्मिंदगी का सामना करो। और अब क्या हुआ अम्मी? क्या मैं शर्मिंदा नहीं हुई सबके आगे? अली तो नाराज हुए ही हुए। आंटी की नजरों में मैं अलग मशकूक हो गई। सारा, सारा बेटा, जी 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 बिल्कुल ठीक है मैं आ जाऊंगी। थैंक यू सो मच। मैंने कुछ जगहों पे अपनी सीवी भेजी थी, उन्हीं में से एक जगह से कॉल आ गई है इंटरव्यू के लिए। बिलाल, तुम और मैं कोई अलग थोड़ी हैं। तुम जॉब करो या मैं जॉब करूं, एक ही बात है। एक ही बात नहीं है मारिया। मैं घर बैठकर तुम्हारी कमाई नहीं खा सकता। बिलाल, बिलाल, तुम क्यों इतना नेगेटिव सोच रहे हो? हम दोनों में से किसी एक को तो जॉब करनी ही पड़ेगी ना। सैम थोड़ी हमारे घर का खर्चा चलाती रहेंगी। और वैसे भी मेरी सैम से बात हुई थी, वो शहीर भाई को सपोर्ट करने के लिए अपना सैलून बेच रही है। जब वो अपने बुरे वक्त में अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकती, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा कि मेरे होते हुए तुम जॉब करो। तुम्हारी जिम्मेदारी उठाना मेरा फर्ज है, ना कि तुम मेरा बोझ उठाओ। बिलाल, मेरी ही हद से बड़ी ख्वाहिशात ने तुम्हें इस बंद गली में ला खड़ा किया। मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से जो अजियत तुम्हें सहनी पड़ी, लोगों के रवैये बर्दाश्त कर रहे हो, सबकी जिम्मेदार मैं। प्लीज मुझे माफ कर दो। कैसे माफ कर दूं? जो कुछ हुआ है ना, उसके बाद मेरी जिंदगी अजियत बन चुकी है। पहले ही लोगों के रवैये बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं, और अब तुम्हें जॉब करता देखने की जो अजियत मुझे सहनी पड़ेगी, पता नहीं मैं वो सह पाऊंगा अभी। Miss a moment of the action. Catch PSL 9 live on A Sports.